न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जरा सोचिए, भारत की एक पारंपरिक चप्पल जो सदियों से हमारे कारीगर अपने हाथों से बनाते आ रहे हैं, लेकिन वही डिजाइन अचानक मिलान फैशन शो में एक इंटरनेशनल ब्रांड के नाम से लॉन्च हो जाए, और वो भी 1 लाख रुपए से ऊपर की कीमत पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोल्हापुरी चप्पल की, जिसकी झलक मशहूर ब्रांड प्राडा के एक स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन में देखने को मिली। लेकिन इस हेरिटेज सैंडल में जो दिखा वो भारतीय था, पर नाम विदेशी था। और इस पूरे फैशन शो में कहीं भारत को क्रेडिट नहीं दिया गया और ना ही कहीं पे भारत के कारीगरों का नाम आया। और यहीं से शुरू हुआ सोशल मीडिया पर बवाल। अलग अलग सवाल उठने लगे कि ब्रांड प्राडा ने भारत से ये डिजाइन चोरी क्यों किया। कुछ लोगों ने इसे भारत की संस्कृति का अपमान बताया, तो कुछ लोगों ने ब्रांड प्राडा पर भारतीय पहचान से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल मिलान फैशन शो दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक है। इस बार इसमें लग्जरी ब्रांड प्राडा ने अपने स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन की झलक दिखाई, और अचानक ही सबकी नजरें रैंप पर चल रही मॉडल्स के चप्पलों पर टिक गई, जो हूबहू कोल्हापुरी चप्पल जैसी दिख रही थी। फ्लैट सोल, टैन लेदर, अंगूठों के रिंग और वही पारंपरिक टी शेप स्ट्रैप, लेकिन नाम था हेरिटेज लेदर सैंडल इन बर्निश्ड ओकर, और कीमत थी 99,000 से 1.5 लाख रुपए तक। अब खास बात यह है कि इस पूरे डिजाइन में कहीं भी भारत या कोल्हापुर का जिक्र तक नहीं आया, यानी डिजाइन भारत से चोरी हुआ था। टैग विदेशी है, लेकिन बेहिसाब मुनाफे का जरा सा भी पैसा भारत को नहीं दिया गया। और इसी के बाद भारत में कोल्हापुर के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी विरोध के सुर गूंजने लगे। कोल्हापुरी चप्पल सिर्फ फुटवेयर नहीं बल्कि एक विरासत है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जुड़ी ये चप्पलें 13वीं शताब्दी से बनाई जा रही है। ये पूरी तरह हस्त निर्मित होती है, यानी पूरी तरह हाथ से बनाई जाती है। और आपको खास बात बताएं तो 2 जोड़ी कभी भी एक जैसी नहीं होती। अब पहले इन सैंडल का डिजाइन देखिए। इनका डिजाइन बेहद खास होता है। खुले पंजे, मोटे और मजबूत चमड़े से बना तला और बारीक सिलाई। इसी के साथ कुछ चप्पलों में धागे की कढ़ाई होती है, कुछ में पंचिंग वर्क होता है, तो कई चप्पलें कट वर्क से तैयार की जाती हैं। बीजों से बना सोल, जिसकी वजह से चलने पर खास कर की आवाजें आती हैं। चप्पलें हृदय और चूने से रंगी जाती हैं, जिससे वे आरामदायक बन जाती है। ठीक साल 2019 में इन्हें GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिला, यानी अब इसे कोल्हापुर से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कोल्हापुरी चप्पल एक सांस्कृतिक प्रतीक है, न कोई ग्लोबल फैशन ट्रेंड। लेकिन प्राडा ने इसका डिजाइन लेकर उसे नया नाम दिया, साथ ही भारी दाम में बेचा, और यही बना विवाद की जड़। जब ये खबर सामने आई कि प्राडा ने कोल्हापुरी डिजाइन को अपने नाम पर बेचना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले चप्पल बनाने वाले कारीगरों में गुस्सा देखने को मिला। वही कारीगर जो पीढ़ियों से इसे बनाते आ रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके एक जोड़ी चप्पल 700 से 3,000 रुपए में बेचते हैं। अब वही डिजाइन 1 लाख से ज्यादा में बिक रहा है, और उन्हें कोई क्रेडिट तक नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये सिर्फ डिजाइन की चोरी नहीं बल्कि कल्चरल एप्रोप्रिएशन यानी सांस्कृतिक शोषण है। एक विदेशी कंपनी जो भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ले रही है, यानी इंस्पिरेशन ले रही है, लेकिन भारत को उसका क्रेडिट तक नहीं देती। आपको क्या लगता है, प्राडा ने जो किया वो सही था? लेकिन विवाद यही नहीं रुका। आपको आगे का मामला बताते हैं कि जैसे ही ये मामला वायरल हुआ, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। हाँ, कोल्हापुर इसको ये देख के कोल्हापुर को ज्यादा क्रेडिट देना जरूरी है। इसे बहुत बड़ा चर्मकार समाज है। इन्होंने कोल्हापुर का वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम ही है ही, लेकिन और ज्यादा नाम हो जाएगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर देखना मांगता है कि कौन डुप्लीकेट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। कोल्हापुरी चप्पल ये 500-600 साल पुरानी चप्पल है, जो दादा परदाओं से हमें मिली हुई है, और हम वो उसी तरह की से बनाते हैं जो पुरानी बनती थी। और ये आर्ट, ये कला हमारे कारीगरों ने अभी तक वैसे ही आबादित रखी है, और यहाँ से भी आगे वो चलनी चाहिए, इसलिए इसके ऊपर काम चल रहा है। राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक ने खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा और मांग की कि प्राडा को कोल्हापुरी चप्पल के नाम और डिजाइन के लिए कोल्हापुर के लोगों को रॉयल्टी देनी चाहिए। उनके बेटे और स्थानीय नेता कृष्णराज महाडिक मुख्यमंत्री से मिले और ये मामला सामने रखा गया। उनका तर्क एकदम साफ था कि अगर GI टैग के बावजूद कोई विदेशी कंपनी हमारी सांस्कृतिक संपत्ति का व्यावसायिक फायदा उठा रही है, तो उसे जवाबदेह बनाया जाए चाहिए। अब ये मांग सिर्फ आर्थिक हक की नहीं बल्कि सम्मान की भी बन गई है। GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी उत्पाद की खास भौगोलिक पहचान को दर्शाता है, जैसे दार्जिलिंग की चाय, बनारसी साड़ी या फिर कोल्हापुरी चप्पल।
साल 2019 में जब कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला था तो इसका मतलब ये था कि चप्पल सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक के 8 जिलों में ही बनाई जा सकती है और वहीं की ही कहलाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जीआई टैग होते हुए भी कोई भी विदेशी कंपनी ऐसा डिजाइन बेच सकती है, और अगर बेचती भी है तो क्या उसे भारत सरकार की परमिशन नहीं लेनी चाहिए? यह मुद्दा अब कानूनी बहस का भी रूप ले सकता है। इस विवाद में एक शब्द बार बार सामने आ रहा है और वह है कल्चरल एप्रोप्रिएशन, यानी सांस्कृतिक अपहरण। इसका मतलब होता है कि जब कोई ताकतवर समूह किसी दूसरी संस्कृति के प्रतीकों, डिजाइनों या परंपराओं को बिना क्रेडिट दिए अपना बना ले तो उससे मुनाफा कमाए। कोल्हापुरी चप्पल के मामले में भी यही हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड ने भारतीय डिजाइन को अपनाया, उसे ग्लैमर का टैग दे दिया, लेकिन जिस संस्कृति से वो डिजाइन लिया गया था उसे भूल गया। जब हम अपने ही देश के शिल्प को विदेशी नामों से सुनते हैं तो सवाल उठता है कि क्या हमारी विरासत सिर्फ दूसरों की कमाई का एक जरिया बन गई है? भारत सरकार ने पारंपरिक डिजाइनों की सुरक्षा के लिए जीआई टैग जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन क्या इतना काफी है? वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि सरकार जीआई टैग के उल्लंघन पर सख्त एक्शन ले। अगर कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय परंपरा का इस्तेमाल करती है तो उसे इस क्षेत्र को रॉयल्टी देनी चाहिए या साझेदारी करनी चाहिए। ऐसे में इस मामले में कोल्हापुरी चप्पल को लेकर विदेश मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को शामिल कर भारत अपना पक्ष मजबूती से रख सकता है, ताकि ये सिर्फ एक ट्रेंड न बने बल्कि एक उदाहरण बने कि भारत की सांस्कृतिक संपत्ति कोई मुफ्त में नहीं ले सकता। और जैसे ही सोशल मीडिया पर इस विवाद ने तुरंत तूल पकड़ा, ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर हजारों पोस्ट में प्राडा को टैग करते हुए लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। खासकर युवा वर्ग ने इसे इंडिया के सॉफ्ट पावर के शोषण की तरह देखा। हैशटैग्स जैसे नॉट योर चप्पल, हैशटैग कोल्हापुरी फॉर क्रेडिट, हैशटैग प्राडा कॉपीकैट जैसे ट्रेंड करने लगे। कई फैशन ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर ने भी वीडियो बनाकर ये बताया कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड ने भारतीय डिजाइन का उपयोग किया लेकिन उसके मूल को ही मान्यता नहीं दी। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या प्राडा ने जानबूझकर कोल्हापुरी चप्पल की नकल की? प्राडा की वेबसाइट पर इन सेल्स को हेरिटेज लेदर सैंडल कहा गया, लेकिन कहीं भी इंस्पायर्ड बाय इंडिया या कोल्हापुर स्टाइल जैसा कोई जिक्र नहीं हुआ। फैशन इंडस्ट्री में अक्सर इंस्पिरेशन के नाम पर डिजाइनों की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन जब एक डिजाइन पूरी तरह पहचान योग्य हो और उसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कनेक्शन भी हो तो उसे छुपाना सरासर गलत है। प्राडा जैसी ब्रांड को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो जहां से डिजाइन ले रही है उसे उचित क्रेडिट और भागीदारी दे। कोल्हापुरी चप्पल इस देश की परंपरा, शिल्प और पहचान का हिस्सा है। इसे बनाने वाले कारीगरों की मेहनत इसकी हर जोड़ में झलकती है, लेकिन अगर ऐसे डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बिना क्रेडिट के बिकने लगे तो सवाल उठने लगता है कि क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत की कोई कीमत नहीं? भारत को अब न सिर्फ जीआई टैग बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपने पारंपरिक डिजाइनों की रक्षा के लिए ठोस कानूनों और कदमों की जरूरत है। और हर भारतीय को भी समझना होगा कि लोकल शिल्प को समर्थन देना सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि न्याय भी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।